सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो उम्मीद है सब बढ़िया बेहतर फिट फाट होंगे। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा प्रीव्यू में, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह के एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके लिए आपको चले जाना होगा लाइट मोशन एप्लीकेशन में। अब लाइट मोशन एप्लीकेशन ऑन होने जाने के बाद प्लस पे टैप करना है और यहाँ पे सिस्टम अपॉन 9 का रख के यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस वाले बटन पे जाके अगर ऑडियो है तो यहाँ से ले लेना है, अगर वीडियो है तो मीडिया पे जाके जो आपकी वीडियो है उसको कर देना है आपने सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वीडियो पे आपने कर देना है टैप। ठीक है, अब यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है। ठीक है, ये करने के बाद जो वीडियो उसको आपने डिलीट कर देना है। अब ये आपके पास ऑडियो साउंड आ चुका है। तो यहाँ से अब आपके पास ये ऑडियो साउंड आ जाने के बाद आपने इस तरह से कुछ ये यहाँ पे टैप कर देने हैं ये रेड लाइंस। ठीक है, जहाँ से मतलब आपकी लिरिक्स स्टार्ट हो रही हैं वहाँ पे जाके ये कुछ इस तरह से रेड लाइन दे दें ताकि आपको लिरिक्स बनाने में आसानी हो। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पे पिक को सिलेक्ट करनी होगी। तो प्लस वाले बटन पे जाके मीडिया पे चले जाना और यहाँ से कुछ पिकें सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जिस पे आप ये लिरिक्स वगैरह बनाना चाहें। तो ये पिक हमने सेलेक्ट कर ली है। तो इसकी ड्यूरेशन कुछ यहाँ तक है तो मैं इसको यहाँ तक ही रखूँगा। ठीक है, आपने अपने हिसाब से कुछ इस तरह से इनकी बढ़ा लेनी है लेंथ। ठीक है, अब दूसरी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मुझे 2 से 3 पिकें ऐड करनी होगी तो वो मैं कर लेता हूँ। तो जल्दी जल्दी से हम यहाँ पे कर लेंगे, इसकी यहाँ तक है। अब यहाँ पे एक और भी ऐड कर लेंगे हम। तो अभी जो ये कुछ ज़्यादा है तो इसको यहाँ से हम ट्रिम करके इसको डिलीट कर देंगे बाकी से। अब ये हो जाने के बाद आपने बैक आ जाना है और प्लस वाले बटन पे चले जाना है और यहाँ से एक शेप सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद आपको थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करना है, पहले कलर ये रख लेना है आपने और यहाँ से ये फिल कर देना है अपने एरिया। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है और ये नीचे वाले को आपने 80 तक रख लेना है। अब ये रखने के बाद इस पर इफेक्ट ऐड करने हैं तो इफेक्ट पे चले जाना है और यहाँ पे एक इफेक्ट आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे इफेक्ट पे जाके वो सर्च कर लेना है आपने, स्क्वीज ऐसा कुछ नाम होगा इसका, ये वाला इफेक्ट है। तो इसको आपने -13 14 या 12 यहाँ तक रख लेना है। तो हम -13 तक ही रखेंगे। तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से इफेक्ट हो चुका है। अब इस इफेक्ट पे जाके यहाँ ब्लेंडिंग ओपेसिटी पे चले जाना है। तो पहले इसको फुल करने के बाद ब्लेंडिंग ओपेसिटी पे जाके मास्क वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको मास्क कर देना है। ये करने के बाद ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से आ चुका है। अब ये आ जाने के बाद आप कोई पिक्चर अगर सही से एडजस्ट नहीं हुई तो इस तरह से आप पिक्चर सेलेक्ट करके कर सकते हैं उसको एडजस्ट। अब आपने एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है और इस पर कुछ इफेक्ट ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट पे चले जाना है और पहला जो इफेक्ट है वो फ्रिकल वार्प। तो यहाँ पे सर्च करेंगे, ऊपर टॉप पे आ चुका है, स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पैरालेक्स पे चले जाना है। सबसे पहले नीचे ये पैरालेक्स वाले ऑप्शन पे जाके एक यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देना है अपने की फ्रेम और एक एंड पे जाके यहाँ पे एक की पॉइंट ऐड करना है। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद इसकी साइज़ आपने बढ़ा लेनी है पैरालेक्स की और इसको 382 या 380 यहाँ तक आपने अपने हिसाब से रख लेना है। ठीक है, ये रखने के बाद अब मैग्नीट्यूड पे चले जाना है और इसको आपने 0.020 तक रख लेना है। ठीक है, 0.020 कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे डिटेल पे चले जाना है और इसको 0.83 तक रख लेना है। उसके बाद इसको 50 रहने देना है आपने और यहाँ से स्क्रीन स्पेसिस को ऑन करने के बाद इसको आपने 3 रखना है। ये रखने के बाद फिर से इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पे इफेक्ट है ये वेव आर्क। तो इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग में आ जाना है। अब यहाँ पे फेस पे शुरुआत पे की फ्रेम ऐड करना है, इसको 0 ही रहने देना है। जहाँ यहाँ पे जब एंड पे आप जाके की फ्रेम ऐड करेंगे तो इसको बढ़ा देना है आपने। ठीक है, तो इसको आपने बढ़ा के 2.31 तक रख लेना है यहाँ तक। ये रखने के बाद अब स्पेसिंग आपने रखनी है 1.6। तो हम यहाँ पे 1.65 यहाँ तक रख लेंगे। ये रखने के बाद मैग्नीट्यूड को आपने बिल्कुल घटा लेना है, 0.6 या इतने कितना रख लेना है अपने अपने हिसाब से। और यहाँ पे जो ये एंगल वार्प एंगल इसको 0 कर देना है आपने। ये करने के बाद इसको क्लोज कर देना है, फिर से इफेक्ट पे चले जाना है और आप फेड इन आउट लिख लेना है, सॉरी ये फ्लिकर। तो इसको भी ऐड कर लेंगे हम फ्लिकर को और यहाँ पे फ्लिकर की फ्रीक्वेंसी इसको 5.05 रखना है, या 5 भी रख लें तो कोई इशू नहीं है। अब ये स्ट्रेंथ है इसको आपने 0.14 रखना है। अब इसको भी क्लोज करके अब यहाँ पे एक और इफेक्ट है जो ये फेड इन आउट। तो इसको भी आपने ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे इनको आपने रहने देना है, सबको से वही सेम रहने देना है, सिर्फ इसको ऐड कर लेना है। फिर से इफेक्ट पे आ जाना है और यहाँ पे आखिरी इफेक्ट है ये ग्रेडियंट ओवरले, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग में जाकर ये जो पहला कलर है इसको यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे जाके इसको ये कर देना है बिल्कुल ख़त्म, कोई भी कलर नहीं देना ये। और ये दूसरे कलर वाला इसको ब्लैक कर देना है। ये करने के बाद आपको ऑफसेट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आपने 63 रख लेना है और इसको 0.73 रख लेना है आपने। ठीक है, स्केल को। अब ये करने के बाद ये जो नॉर्मल है इसको मल्टीप्लाई कर देना है
अब ये करने के बाद बैक आ जाना है आपने, और ये सारे इफेक्ट कॉपी करके अपनी दूसरी जो पिक्चर्स हैं उस पर ऐड कर देने कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको जो लास्ट हमारी पिक्चर है उस पर भी यहाँ पे हम चले जाएंगे इफेक्ट पर, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। अब ये देख सकते हैं ऐड हो चुके हैं हमारे इफेक्ट। तो इफेक्ट हो जाने के बाद अब ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके अपनी पहली लिरिक लिख लेनी है। तो पहले हम यहाँ पे एक लिरिक लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जो फ़ॉन्ट है ये वाला दे देना है, मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा आपको। आप कलर भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, हम रेड रखेंगे। अब ये रखने के बाद थोड़ी सी इसकी साइज़ को भी आपने एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। अब ये करने के बाद इसको हम थोड़ा सा इसकी जगह देंगे कहाँ पे हम रखा है, तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे, ठीक है। ये रखने के बाद इस पर कुछ इफेक्ट ऐड करने होंगे। पहले इसको देख लेते हैं कहाँ तक रखना है। तो इसकी आपने बढ़ा लेनी है लेंथ। लेंथ बढ़ाने के बाद इस पर इफेक्ट ऐड करने होंगे, तो इफेक्ट पे चले जाना है। तो सबसे पहला इसका शेडो हम ऑन कर लेंगे। शेडो ऑन करने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे हम, और यहाँ पे जो पहला इफेक्ट है वो ये अपना एज ग्लो, इसको हम ऐड कर लेंगे। एज ग्लो ऐड करने के बाद स्मूथिंग को आपने 10% फुल कर देना है, 10, और नीचे वाले को 0 कर देना है। यहाँ पे नीचे आना है, इसको 0.30 रख लेना है, और ये स्प्रीड को सेम ही रहने देना है आपने 1.50 तक। और यहाँ से जो कलर है वो वाइट कर देना है आपने, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इसको कर देना है आपने क्लोज, ठीक है। अब एज क्लोज, इसको क्लोज करने के बाद फिर से एड इफेक्ट पे चले जाना है, और यहाँ पे अब जो सर्च करना है आपने ये फेड इन आउट, तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी आपने। यहाँ पे जो आउट है इसको 0 कर देना है, और ये सेम ही रहने देना है फेड इन 0.50। यहाँ पे एक और इफेक्ट है ये ग्लो, इसको ऐड करने के बाद इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाना है, और रेडियस को आपने रख लेना है अपना 100, अपना 166 या 167। ये रखने के बाद इसको आपने घटा लेना है, अपना 15% रखना है, और इसको 0.01 रख लेना है अपने हार्डनेस को। और यहाँ पे जो कलर है इसको भी आपने चेंज कर लेना है, और रेड रख लेना है, ठीक है। ये रखने के बाद आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये रखने के बाद इसको क्लोज कर देना है, फिर से एड इफेक्ट पे आ जाना है, और यहाँ पे अब जो इफेक्ट आपने ऐड करना है वो ये ऑसिलेट, तो इसकी भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाना है, और यहाँ पे एंगल को घटा कर 20 कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम 20 तक ही रख लेंगे। अब ये रखने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी भी घटा लेनी है, और इसको आपने 0.10 रख लेना है। उसके बाद मैग्नीट्यूड को 8 तक रख लेना है, बाकी सब कुछ सेम रहने देना है। इसको भी क्लोज कर देंगे हम। अब हमें आ जाना है बैक, ठीक है। अब इसकी एक और बनाने के लिए इसकी एक डुप्लीकेट ले लेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे आपकी अगली लिरिक्स स्टार्ट हो रही है वहाँ पे जाके टाइमर वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और कुछ इस तरह से आपने इसको घटा लेना है। ये करने के बाद आप अपनी पहले तो अपनी यहाँ पे लिरिक्स लिख लेनी है अगली जो भी है। यहाँ पे इन लिरिक्स को लिखने के बाद, तो हम पहले इनको लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद इनका जो साइज़ है वो भी घटा लेनी है, और जो कलर है वो वाइट कर देना है, बाकी सब कुछ सेम रहने देना है। यहाँ से ओके कर देंगे। अब इनमें कुछ और इफेक्ट ऐड करने होंगे, तो पहले तो हम इनको एडजस्ट कर लेंगे सही तरह से। यहाँ पे सही से एडजस्ट नहीं हुए तो ये कर लेंगे हम पहले इनको कुछ इस तरह से खींच कर। ये एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे मूव वाले ऑप्शन पे जाके इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे हम। अब ये करने के बाद आपको इस पर इफेक्ट ऐड करने होंगे, तो जाकर यहाँ पे कुछ 2 इफेक्ट और ऐड करने होंगे आपने, ठीक है। पहले ये फेड इन को आपने सेट कर लेना है 0.30 तक। उसके बाद यहाँ पे जो इफेक्ट पहला ऐड करना है वो टेक्स्ट ये आ चुका है ट्रांसफॉर्म, तो इसको आपने ऐड कर लेना है। अब स्टैंडर्ड सेटिंग में जाने के बाद रेंज है, तो आपने यहाँ पे जो रेंज के शुरुआत पे जाके यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है, और यहाँ पे एंड पे जाके एक पॉइंट ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको 100% कर देना है आपने, तो हम इसको फुल बढ़ाकर 100% कर देंगे। अब ये करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आपको चले जाना है ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक अल्फ़ा वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसको माइनस आपने 1000 कर लेना है, ठीक है। -1.000 ये कर लेना है, ठीक है। अब फिर से एड इफेक्ट पे जाके यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग को आपने इफेक्ट को ऐड कर लेना है, तो ये आ चुका है। तो इसमें सिर्फ आपने यहाँ से इसको 8% तक रख लेना है, ताकि टेक्स्ट पे थोड़ी स्पेस आ पाए। सिर्फ इसका यही काम है। इसको ऐड करने के बाद आपने इनको क्लोज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक शेप ऐड करनी होगी आपने, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे, एक और शेप ऐड कर लेंगे। अब ये शेप ऐड करने के बाद इसको फुल कर देना है एरिया पे, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है डिफरेंस पे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसकी थोड़ी सी ये आपने घटा लेनी है। अब यहाँ पे जाकर पहला जो इफेक्ट है वो है कॉपी, ठीक है। तो इस पे हम ये कॉपी बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। फिर से यहाँ पे गॉसियन ब्लर आपने ऐड करना होगा, तो इसको कोई सेटिंग नहीं करनी, ये भी ऐड कर लेना है। यहाँ पे एक्सपोजर गामा आपने सर्च कर लेना है, तो इसकी अब स्टैंडर्ड सेटिंग में आपने चले जाना है, और सिर्फ एक्सपोजर को आपने -1.09 या 10 तक रख लेना है।
सिर्फ यही आपको सेटिंग करनी है, इस पर शेप में ऐड करने थे। तो ये ऐड हो जाने के बाद इसको एंड तक आपने कर लेना है फिल कुछ इस तरह से। तो आपकी वीडियो हो चुकी है तैयार। बकाया लिरिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं में से अगर रेड बनानी है तो रेड वाली लिरिक को सिलेक्ट करके आगे आपने पेस्ट कर देना है, इसकी कॉपी बना के कुछ इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से कॉपी बना के जहाँ पे स्टार्ट हो रही है वहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, और अपनी अगली लाइन आपने लिख लेनी है यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके। और अब इसकी एक कॉपी ले लेनी है वाइट लाइंस वाली, तो उनको भी यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है जहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब आपने यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ से वीडियो कर लेना है एक्सपोर्ट, और काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर देना।